वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया, गीता विश्लेषक, गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी भद्रजनों एवं सुधीजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। महाभारत के युद्ध के 10वें दिन महाराज धृतराष्ट्र ने अपने मंत्री संजय से पूछा कि हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और मेरे अनुज पांडु के पुत्र जो युद्ध की अभिलाषा से एकत्र हैं, वहाँ क्या घटित हुआ, कृपया जानकारी दें। धृतराष्ट्र ने पूछा है कि मामुकाह पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजयो, मेरे और पांडु के पुत्र, ये कौरवों की पहचान है। धृतराष्ट्र एवं धृतराष्ट्र के पुत्रों की ये पहचान है। मम मम इति कथयन्ति गायन्ति इति मामका, यह मेरा, यह मेरा, यह मेरा, ये स्वभाव है धृतराष्ट्र एवं धृतराष्ट्र के पुत्रों का। पांडव बिल्कुल शुद्ध है, उनका स्वभाव बिल्कुल धवल है। अर्जुन की मानी ही धवल होता है। अर्जुन नाम का एक वृक्ष भी होता है। किसी ने अपने साथी से पूछा कि भैया भगवान का दर्शन कहाँ होगा। प्रत्युत्तर में उसने कहा कि सामने उस जंगल की ओर देखो। तो उसने कहा भला जंगल में कहाँ? कहीं कि वो सामने जो वृक्ष दिखाई दे रहा है वो क्या है? कहीं कि वो तो सामने अर्जुन का वृक्ष है। तो बस उस वृक्ष के सीधे चले जाओ, वहीं पर नज़दीक में जहाँ पर अर्जुन है वहीं पर कृष्ण का दर्शन होगा। आते हैं प्रसंग पर। तो यहाँ पर संजय जी धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, पहले अपने बेटे दुर्योधन के विषय में सुन लीजिएगा, उसके बाद पांडव पक्ष की बात बताता हूँ। आपके बेटे दुर्योधन ने क्या किया, प्रारंभ से सुनेंगे। कि दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। आपका बेटा दुर्योधन बिना किसी से सलाह मशविरा किए सीधा जाता है, पांडव सेना का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के उपरांत जब लौट कर आता है तो सीधा अपने गुरुदेव द्रोणाचार्य जी के पास जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे वो गुरुदेव से क्या वार्ता करता है। संजय जी बताते हैं, आचार्य मुप संगम्य राजा वचन मब्रवीत, उसे राजा करके संबोधित किया है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजा अब्रवीत यदि कहते तब भी अर्थ वही निकलता कि राजा बोला, लेकिन यहाँ पर संजय जी ने लिखा है कि राजा वचनम अब्रवीत, राजा वचन बोला, यानी दुर्योधन वचन बोला। तो वचन क्या बोला? तो वचन तो उसने ऐसा बोला कि अपने गुरु द्रोणाचार्य को ही उसने आदेश देना शुरू कर दिया। क्या कहता है सुनेंगे।
कि पश्यैतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तब शिष्येण धीमता। ये दुर्योधन की बोलने की तहजीब है, ये उसके संस्कार हैं। पश्य तो आ गया पहले, आचार चला गया बाद में। अपने गुरु द्रोण को आदेश देता है, आज्ञा देता है कि गुरुदेव पांडवों की बड़ी भारी सेना को देखो। और विलक्षण बात यह है कि उस सेना को जो व्यूह का आकार दिया है वह आपके शिष्य धृष्टद्युम्न के माध्यम से दिया गया है। यहां पर आपका शिष्य ही आपका मुकाबला करने के लिए उपस्थित है। तो गुरुदेव, शत्रु कितना भी छोटा क्यों न हो, लेकिन उसे कभी कमजोर नहीं मानना चाहिए। दुर्योधन गुरुदेव को इस तरह से इसलिए कहता है कि गुरुदेव में आक्रामकता आ जाए, यानी युद्ध के समय बड़े ही आक्रामक ढंग से युद्ध करें। उसके उपरांत पांडवों की सेना का वर्णन करता है कि इस सेना में कौन कौन सी महारथी हैं। उसके बाद अपनी सेना का वर्णन करता है और बाद में तुलनात्मक ढंग से विश्लेषण करता है कि हमारी सेना और पांडवों की सेना, यानी अपनी सेना और पांडवों की सेना। तो क्या कहता है सुनेंगे कि अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। दुर्योधन कहता है गुरुदेव से कि पांडवों की सेना अपर्याप्त है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वदमे तेषां बलम भीमाभिरक्षितम। पांडवों की सेना पर्याप्त है और अपनी सेना अपर्याप्त है। कहने का अभिप्राय ये है कि अपनी जो सेना है उसे जीता नहीं जा सकता है, और पांडवों की सेना तुलनात्मक ढंग से अपनी सेना से बहुत छोटी है। उसमें तो सैन्य गिने गिनाए हैं, उनको आसानी से जीता जा सकता है। और फिर सेनापति का विशेष महत्व होता है, रक्षक का विशेष महत्व होता है। तो अपनी जो सेना है उसके रक्षक हैं भीष्म पितामह, और पांडवों की सेना का रक्षक है भीम। तो कहाँ भीष्म और कहाँ भीम। बल के हिसाब से देखा जाए तो भीष्म पितामह के समक्ष भीम कहीं नहीं टिकता। आज के समय में संपूर्ण भूमंडल में भीष्म पितामह जैसा योद्धा कोई नहीं है। दूसरी बात, अवस्था में भी भीष्म पितामह बड़े हैं। और तीसरी बात, नाम के अक्षर विन्यास से यदि देखा जाए, भीष्म और भीम दोनों में लगभग अक्षर समान हैं। अंतर है तो केवल मूर्धन्य शकार का। भीष्म पितामह में भी और मां के बीच में एक मूर्धन्य शकार है। तो मूर्धन्य शकार होने से भीष्म पितामह मूर्धन्य हो गए। अब नाम के हिसाब से भी यदि देखा जाए तब भी भीष्म पितामह के सामने भीम बहुत छोटा है, बल के हिसाब से भी छोटा है। अब आगे वो क्या कहता है, जब इस तरीके से उसने अपने सेना की रक्षक भीष्म पितामह के विषय में व्याख्या की
और भीम को उनके सामने बहुत ही छोटा बताया। शास्त्र भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि कभी भी अपने सेनापति और सैनिकों को हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, हमेशा उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं स्तूयमाना ही देवता बलेन वर्धते, देवता की जितनी स्तुति करोगे उतना ही उसका बल बढ़ेगा। आगे देखते हैं दुर्योधन क्या करता है। अपने सैनिकों को निर्दिष्ट करता है। वो क्या कहता है सैनिकों से कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्ता सर्व एव ही। जो जिस मोर्चे पर खड़ा है उसी तरह से चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करना। जब भीष्म पितामह ने ऐसा सुना कि हम तो हो गए रक्ष और सैनिक हो गए हमारे रक्षक, तो बड़ा विलक्षण लगा। यहाँ पर बहुत से टीकाकारों ने अपने अपने ढंग से व्याख्या की है। एक टीकाकार ने तो हद ही पार कर दी। सुनेंगे एक टीकाकार ने क्या लिखा है कि जिस तरीके से दुर्योधन कहता है कि चारों तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करना, तो उसके कहने का अभिप्राय ये है कहीं ऐसा न हो भीष्म पितामह पांडव पक्ष में जाके मिल जाए, क्योंकि दुर्योधन वैसे भी मन ही मन खिन्न रहता था। वो पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था भीष्म पितामह के सेनापति होने पर, क्योंकि वो इस बात को जानता था कि भीष्म पितामह जितना हम लोगों से प्रेम करते हैं, जितना हम लोगों से प्यार करते हैं, उससे कहीं अधिक प्रेम पांडवों से करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस तरह की प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं इस आक्रामकता के साथ युद्ध करूंगा कि प्रत्येक दिन लगभग 10,000 सैनिकों का वध करूंगा। लेकिन एक बात यह भी है कि मैं किसी पांडव का वध नहीं करूंगा। तो इस तरीके से वो अपने सेनापति से पूर्ण रूप से मन ही मन असंतुष्ट था। अब वास्तविक अर्थ क्या हो सकता है ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हम अपने अनुभव के आधार पर, जो हमने अध्ययन किया है उसके आधार पर आपको बताते हैं कि दुर्योधन का इस तरीके से कहना इस बात की पुष्टि करता है कि दुर्योधन ये चाहता था कि भीष्म पितामह की चारों तरफ से इसलिए रक्षा करना कि उनके समक्ष किसी भी तरह से शिखंडी आने न पाए। यदि शिखंडी आएगा तो भीष्म पितामह धनुष बाण रखकर अपना मुख मोड़ लेंगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को यदि आज की वार्ता अच्छी लगी हो तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपनी आख्या दें। और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।